राधे राधे दर्शकों। मेष राशि के लिए दिसंबर माह का राशिफल 1 से लेकर 31 दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, ग्रह गोचर में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या विशेष योग का प्रभाव प्राप्त होगा, इन सब विषयों पर चर्चा रहेगी। हम जानेंगे महीने की कुछ विशेष तारीखें, हम जानेंगे वैवाहिक जीवन या इस माह में हमें क्या विशेष स्थिति कार्यस्थल की प्राप्त होगी और धन की आर्थिक दृष्टिकोण से माह कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल रहेगा। मेष राशि के जातक या जातिका दोनों को इसको समान रूप से पूरा देखें इस वीडियो को और समझें और अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में जो आपको उपाय बताए जाएंगे उनको शामिल करें, जिससे कि यह माह आपका सबसे बेहतर और अच्छा हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले ग्रह स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि पर राहु की स्थिति है, केतु सप्तम भाव में है, तुला राशि में, मंगल वक्री है वृषभ राशि में, जो कि मार्केश भाव में बैठे हैं, तो इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, मार्केश के भाव में है। और इसके अलावा अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र तीनों ग्रहों की युति है, जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। इस माह में तीनों ही ग्रह, जैसे शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे 5 दिसंबर को, जो धनु राशि में भाग्य भाव में चले जाएंगे। वहीं पर बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे 3 तारीख को, यह भी भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। 5 से 27 तारीख तक आपको मिलेगा लक्ष्मी नारायण योग। इसके अलावा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को, जहां पर 16 से लेकर 27 तारीख तक यह बुध आदित्य योग बनाएंगे नवम भाव में। दोनों ही योग बेहद शुभ और जीवन में कुछ विशेष सफलताएं को दर्शाते हैं। शनि षष्ठ महापुरुष राजयोग बनाकर मकर राशि में दशम भाव में विराजमान है, केंद्रगत स्थिति है, जो कि विशेष बड़े धन लाभ की तरफ इशारा करती है। यानी छोटा छोटा पैसा ना के आएगा तो बड़ा पैसा आएगा, राइट। इसके अलावा गुरु मार्गी है, जो अपनी स्वयं राशि में होकर व्यय भाव में है, यानी व्यय की अधिकता होगी। अब कुछ बातें जो ग्रहों के अनुरूप आपको प्रभाव या आपको फल दे रही है। राहु की स्थिति राशि पर होने से पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव पर दृष्टि है। यहाँ पर समस्या थोड़ी शिक्षार्थियों के लिए आने वाली है, ध्यान भटकने की है, क्यों मंगल वक्री होकर वह भी देख रहे हैं। साथ में सप्तम भाव पर तो दाम्पत्य में थोड़ी बहुत खटपट चली रहेगी। इसके अलावा आपके भाग्य भाव पर दृष्टि है, यानी कि बनते हुए काम में नए अवसरों का लाभ जितना आपको मिलना चाहिए उतना ना मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति आपको असमंजस में डालेगी, थोड़ी चिंताओं का कारण बनते हुए काम में विघ्न हो सकती है, राइट। अब बात करते हैं मंगल, जो आपके राशि के स्वामी है, वक्र अवस्था में है और द्वितीय भाव में है, मार्केश की राशि में है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान यह देना है कि वाहन चलाते समय पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मानसिक अड़चने, धन की खर्च की स्थिति या धन को लेकर के चिंता, यह स्थिति मंगल की आपको प्राप्त हो रही। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, बेवजह के वाद विवाद से दूर रहे, यानी बचाव ज्यादा है। साथ में सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत मंगल देने वाले हैं कि आपके बनते हुई प्लानिंग का विफल हो जाना, फेल हो जाना, ऐसा आपको अवसर प्राप्त हो गया, यानी कि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा शनि की स्थिति, यानी आपके लंबी बीमारी, लंबे रोग होते हैं, इनसे तो शनि ही इनका कारण होते दुख दर्द के। तो यहाँ पर शनि का मार्गी होना स्वयं राशि में अब आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला दाम्पत्य भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ से भी अब आपके दाम्पत्य में कुछ विशेष सुधार होगा, जीवन साथी को कुछ विशेष तरक्की या सफलता प्राप्त हो, ऐसी स्थिति भी नजर आती है। आपको कुछ धन लाभ या पद का लाभ हो, यह भी स्थिति बन रही है। अब देखा जाए तो गुरु की स्थिति भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य का साथ कैसा मिलेगा। देखिए गुरु मार्गी हो गए हैं, अच्छी स्थिति है, लेकिन रोग भाव पर दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर, यानी कार्यों में कुछ ना कुछ चिंता, मन में अशांति होना, अनजाना भय होना, ऐसी स्थिति को बना रहे हैं। साथ में घर के सुख साधनों पर खर्च होगा, ऐसी स्थिति भी देते हैं। मांगलिक कार्य हो, ये स्थिति भी देते हैं कि मांगलिक कार्यों के बीच में होते हुए शुभ कार्यों के बीच में
कुछ न कुछ विघ्न बाधा या मानसिक चिंताएं बनी रहे आर्थिक दृष्टिकोण के कारण, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वैभव में है तो व्यय तो कराएगी। एक शुभ परिणाम मेष राशि वालों को, जिन लोगों को विदेश जाने की इच्छा थी, विदेश से संबंधित कार्यों में तेजी लाना चाहते थे कि समय कब आएगा, अब अच्छा समय आपका शुरू हो गया है। गुरु मार्गी हो गए जो कि आपके विदेश से संबंधित कार्यों में तेजी लाएंगे। कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी विशेष अच्छा यह अवसर रहने वाला है। यानी दिसंबर का माह काफी अच्छा है। केवल आपको उपाय करने की जरूरत है। मंगल से संबंध में इतने अष्टम में शुक्र है, कुछ समय तक के लिए है, सूर्य भी है, तो सूर्य और मंगल के संबंध में आपको उपाय करने हैं। अनजाना भय निकले, मानसिक अशांति दूर हो, या आपको एक्सीडेंट से संबंधित समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया जलाना, 2 लौंग डाल करके एक चोला वहां पर अर्पित करना, पान का बीड़ा आपको वहां पर प्रत्येक मंगलवार देना चाहिए। और सूर्य देव को आपको रोजाना सुबह सूर्योदय के समय जल देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए। इतना एक नियम ये बराबर बना लीजिए जब तक सूर्य भाग्य भाव में नहीं जाता। हालांकि मध्य के बाद में महा आपके फेवर में है। सूर्य आपका पंचम पति होकर भाग्य भाव में जाएगा। संतान के कारण कुछ विशेष समाचार यहां से प्राप्त हो गया। आपके बौद्धिक क्षमता शिक्षार्थ के लिए बेहद अच्छा आगे आने वाला आधे माह के बाद का समय बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। आकस्मिक धन लाभ, पिता से सहयोग, भाग्य का साथ मिलना, यह स्थिति मध्य भाग के बाद में मिलेगी। लेकिन सावधानी वहां पर भी जल्दबाजी को आपको नहीं करना है। यह मैं आपको बेहद सूक्ष्म बता रहा हूं। तो मंगल के साथ राष्ट्रक योग का निर्माण रहेगा तो सावधानी बेहद जरूरी। जल्दबाजी नहीं, सलाह करके काम करें। बनती हुई प्लानिंग फेल हो जाना, कुछ बड़ा नुकसान होना, यह भी चीज दर्शाती है, इसलिए सावधानी रखें। चलिए अब बात करते हैं दिसंबर माह की कुछ विशेष तारीखें। जैसे हर माह में कुछ दिन रहते हैं, कुछ तारीख रहती है जब हमें कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मनोस्थिति के लिए, जो कि समस्याओं का कारण होती है। सभी का मन, आप और हम सभी का मन उस समय पर कुछ अशांत और बेचैन रहता है। नोट कीजिएगा, चंद्रमा की स्थिति जब 2 तारीख और 3 तारीख में और 29 और 30 तारीख में आपके 12वें भाव में रहेगी, तो यहाँ पर धन के लेन देन से सावधानी रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से सावधानी रखने की आवश्यकता है। यानी पैसे के संबंध में चिंता बन सकती है। अगली तारीखें 11, 12, 13 आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। यहाँ पर घर में अशांति होना, मन में बेचैनी होना, चिंता होना, ऐसी स्थिति को दर्शाती है। तो इन तारीखों पर भी अपने मन की स्थिति को अच्छा बनाए रखें। समय निकल जाएगा तो फिर से दिन अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा 21, 22 तारीख को यात्राओं से बचाव करें। यात्राएं नुकसान दे सकती है। यह थी महीने की कुछ तारीखें जो मैंने आपको बताई सावधानी के लिए। अब बात करते हैं महीने में बनने वाले कुछ ऐसे शुभ तारीखें जिन पर आपके दाम्पत्य में अगर खराबी चल रही है तो उनको ठीक करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जैसे 1 तारीख, 27, 28 तारीख और आपकी 9, 10 तारीख, ये तारीख आपके दाम्पत्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखद प्रयास के लिए, तालमेल के लिए अच्छी है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को कार्य व्यापार से संबंधित आपको वक्त चाहिए कि कब आपके लिए भी अच्छा वक्त आए, जो लोग जो प्रोफेशन में है उनके लिए कुछ विशेष तारीखें जब चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव से पंचमस्थ होती है। जैसे 7, 8 तारीखें, 16, 17, 18 तारीखें, इन दिनों पर करे गए आपके प्रयास आपको विशेष सफलता प्रदान करते हैं। अब व्यापारी के लिए, दैनिक व्यापार रोजगार के लिए, उनके लिए भी माह में कुछ शुभ तारीखें हैं। जैसे 9, 10 तारीख, 1 तारीख, 27, 28 तारीख, जो कि आपके करे गए प्रयासों में आपको विशेष सफलता प्रदान करते हैं। यानी शुभ तारीखों का इस माह में बहुत अच्छा मेला लगा है। और यात्रा की बात करें तो इस माह में 2 से 3 यात्राएं आपकी होगी, जो कि आपकी यात्राएं सुखद आपको प्रभाव देगी। अगली बात, इस माह में पड़ने वाले कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन पर हमें
अपने द्वारा कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। जैसे एकादशी यह भगवान विष्णु की प्रिय होती है। इस समय पर आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनके दर्शन इत्यादि से भी लाभ मिलता है, तो करने चाहिए। कुछ विशेष उनके लिए करना चाहते हैं वो भी करिए। अमावस्या, एकादशी पड़ेगी आपकी 3 दिसंबर की और अमावस्या पड़ेगी आपकी 23 दिसंबर की। अमावस्या को पितरों के लिए देव पितर अमावस्या होती है, तो पितरों के निमित्त आपको कुछ भी भोजन थाली आपको निकालनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस माह में पड़ेगा रवि पुष्य नक्षत्र जो 11 दिसंबर को है, जो कि बेहद शुभ नक्षत्र है, और मल मास का प्रारंभ हो जाएगा 16 दिसंबर को। तो मैंने आपको बताई है इस माह में बनने वाले ग्रहों के गोचर के प्रभाव को। मैंने आपको बताई है महीने की शुभ तारीखें। अब शुभ तारीखें का मतलब हो गया कि आपने उस समय पर प्रयास किया तो सफल हो गए। यह था दिसंबर माह का राशिफल मेष राशि के लिए। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और गोचर इससे भी सूक्ष्म विश्लेषण देता है, उसमें समय लगता है। यानी अभी जो गोचर का मैंने आपको सामान्य प्रभाव बताया है, इसके अलावा गोचर में ग्रह समय समय पर कुछ ग्रह जैसे चंद्रमा बहुत जल्दी करके नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो ऐसे ही ग्रहों के नक्षत्र में प्रवेश के साथ में नक्षत्र क्या फल देने वाला है यह भी जानना चाहिए। तो आप अपने जीवन में चल रही किसी भी घटना, चल रही महादशाओं में भी ग्रहों के अलग अलग प्रभाव को जानना चाहते हैं, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस लागू रहेगी। और आपसे निवेदन यही है, आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि चैनल पर मैं आपको ज्योतिष, कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु संबंधित जानकारी देता हूँ। और इन्हीं सब जानकारियों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। मैं आचार्य आशीष जी, फेस्टिवल एस्ट्रो, आपके इस चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।